अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैं न किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाज़मी सुकून दिलवाऊंगा। ये सोच के अब रात का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, क्यों नहीं अपनी बहनों को आइसक्रीम। और मैं रात को चला गया आइसक्रीम ले और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम पर फ़रज में रख दो रात को। जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिल के गाएंगे। आखिर कार रात का वक्त भी आ गया। मेरी बहन बनी ने अंडीन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ गया, वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बनी के साथ वो काम। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बनी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बनी को कहा, बनी जाओ मेरे लिए स्क्रीन लेके आओ। बने गई आइसक्रीम लेके आई। मैंने बहाने से वो आइसक्रीम बनी को दी और उसके कपड़ों पर जानबूझ के गिरा दी। बनी ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा एक सारे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा, बनी कोई बात नहीं, साफ कर देता हूँ। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ करने लगा, लेकिन वो होने के बजाय फैलती जा रही थी। मैंने बनी को कहा कि एक काम करो, तुमने ये पढ़ा तो और जाके बात तो मैं बोलूं। बनी नहीं कहा, भाई आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने रूम में जाएं, मैं खुद साफ करोगे। मैंने कहा, नहीं बनी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ करूंगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगे, नहीं भाई, मैं खुद कर लोगे। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और खुद ही पकड़ क्रास के वक्त सारे हटा दे। अब जो मंज़र मेरी आँखों के सामने था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन मंज़र था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखे थे और वो भी इस हालत में। मैंने कहा, बनी एक बात कहूँ तो नाराज़ तो नहीं होगी? बंदे ने कहा, भाई आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? मैंने कहा, अब नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हाथ से ज़्यादा खूबसूरत हो। बनी ने कहा, अच्छा भाई, अब तो आप चले जाएं, अब मैं साफ करोगे? मैंने कहा, नहीं बनी, मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई आज के लिए इतना बहुत है, आप कल रात आ जाना। और आज ये छोटी भी अभी अभी सोई है, ऐसा ना हो कि क्या जाए। कहाँ बनी? तुम एक काम करो, तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं गावर में, वहाँ तुम्हें जी भर के देखूंगा। बनी ने कहा, भाई मैं आ जाओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पहले आपको माफ़ नहीं होंगे, यानी आपकी हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। बंदे ने कहा, भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, वो मुझे कहीं से लाके दोने मेरे ज़रूरी काम आनी है। मैंने कहा, ठीक है, कल तुम रात को आए और मुझसे ले लेना। कल मैं आई, टीएम से निकलवा कर आऊँगा। जिसने कहा कि अब तुम भी जाके सो जाओ
और उसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा था, अब वो बार-बार मेरी आँखों के सामने घूम रहा था। लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आँख दरवाज़े पर नशर होने से खुली देखा तो बनी थी। उसने कहा कि जाएँ, आमी नीचे बुला रही है। नाश्ता कर लिया है। मैंने कहा, अब नहीं आज। तुम इतना सुबह कैसे आएंगी? बस भाई, सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई। बस मैं आपको देखना, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। कहा कि भाई को बुलाकर लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई है। तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मैंने कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। आखिरी दिन रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम नहीं चलो। मैं फरेश हो गया था। मैं नहीं आया तो मैं नाश्ता बना रही थी और उम्मी आज के एथेंस में समझ गया था। रात को अम्मी और अबू ने मैच खेला है, लेकिन मैंने सोचा पहले बनी को हासिल कर लूं, उसके बाद अपनी अम्मी ध्यान दूंगा। कि मैंने कहा कि अमरान बेटा काम पर जाओ। मैंने कहा, मैं अभी तक में ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले तो मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा, बेटा घर पर रहने से तो नहीं मिलेगा, या वो किसी से मिला? मैंने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। एक दौलत है, उसको बोलूँगा। और मैं फिर बाहर आ गया। मेरा एक दोस्त था। मैं इसके घर गया। वो अच्छी सी कंपनी गदा था। मैंने उसको कहा, यार मुझे भी इसमें लगवा दें, मैं कब से तालीम मुकम्मल करके बैठा हुआ। खैर उसी तरह हर शाम हो गई। मैं घर वापस आ गया और मैंने अपने एटीएम से 20,000 रुपये भी निकलवा लिए थे। अब मैं रात को करने वाले तरीके सोच रहा था। रात का खाना हम सब ने मिलकर खाया और फिर हमने चाय पी और सब आहिस्ता अपने कमरों में चले गया। मैं भी अपने कमरे में आया और एक महीने इंग्लिश मूवी लगा के देखने लगा, ताकि मैं अपना मूड फ्रेश कर सकूं। और आपको तकरीबा 1 बज रहेगा। मेरे दरवाजे पे हल्की सी नाक हुई। मैंने जाके देखा तो बनी थी। मैंने कहा, शुक्र है बनी, तुम आ गए, वरना में थोड़ी देर मैं ही आ रहा था, पता नहीं। उसने कहा, भाई आपसे वादा किया था तो ज़रूर आती हैं। हमारा रिश्ता है, नाराज़ है आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे और मेरी इज़्ज़त पर कभी अंगली नहीं उठने देंगे। मैंने कहा, नहीं तुम पागल हो गई हो। अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो अल्टा मुझे बरा भला कहेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा न सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। बनी मेरे कमरे में आके अंदर आई और मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया कि वो एक बेड के कोने पर बैठ गए। मैंने कहा, अब नहीं, मैंने आपका वह काम कर दिया। उसने कहा, शुक्रिया भाई, मैं वक्त आने पर बताऊंगी कि मुझे ये पैसे की ज़रूरत ही। मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला झज्जक बता सकती हो। मैंने कहा, आपने मुझे रात वाला मंज़र दोबारा देखना है, प्लीज़ देखा। दोस्त ने कहा, ए दिखाओगे, लेकिन एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने लगे? मैंने कहा, अच्छा तो इतना तो दिखाओ,
बानी ने वो सब कुछ लिटा दी सिर में। वो मंजर दोबारा देखा। आप में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने खुद को सुकून देना शुरू किया। मैं खुद को सुकून दे ही रहा था कि एकदम बनियाद के बैठ गए। उसने कहा, बस भाई, इससे आगे? मैंने कहा, ठीक है बनी, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। तुम कल दोबारा आना, टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी। आज की रात बहुत देर से सोई है, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। फिर बनी वहाँ से चले गए। मैंने उसको 20,000 रुपये दिए और फिर मैं भी सुकून की नींद सो गया। आज सुबह 7 ही बजे मेरी दोबारा। आजकल तो मैंने जाकर देखा, अम्मी और अबू की मीच तो क्या कर रहा है, और मैं नीचे पानी पीने के लिए कहानी दोबारा गया। और जब मैंने नीचे देखा तो उम्मी और अबू सो रहे थे। मैं भी पानी पी के दोबारा अपने कमरे में आके सो गया। अब दोपहर 1 बजे मेरी आंख खले तुम इस कीमरे वाली दुकान पर गया जिसको मैं एडवांस पैसे देकर आया था। उसने एक छोटा सा कमरा दिया और मैंने उसे लेके अपने घर आ गया। अब मैं सो जाता हूँ से अम्मी और अबू के कमरे में लगा। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अब मैं इंतज़ार में था कि अम्मी और अबू कहीं बाहर चले जाएं और मैं उनके कमरे में कीमरा लगा दूं। और इत्तेफाक से उसी दिन अबू जब जॉब से वापस घर आया तो उसने कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त की बेटी का आज निकाह है, हम सब घर वाले उसके निकाह में जाएंगे। मैंने कहा, अबू आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप चले जाएं, मैं घर पे रहता हूँ। तेरी बहन ने कहा कि भाई आप चले जाएंगे ना, हम सब अकेले ही। मैंने कहा, बनी कौन सा, आप लोग दूसरे शहर जा रहे हैं, ये करीबी में हैं। तो अबू के दोस्त हैं वह लोग। रात को तकरीबन 9 बजे तैयार होकर सब चले गए। अब मैं घर पर अकेला था। मैंने वो कीमरा उम्मी और अबू के कमरे में आ गया था जहाँ से वो कीमरा नज़र नहीं आ रहा था, और उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट भी कर दिया। अब मैं जब चाहूँ कमरे में देख सकता था कि क्या हो रहा है, और उसी वजह से मेरी उम्मी के करीब आने वाले थे। मैंने सोचा भी नहीं था रात को तकरीबन